तो आज हम बात करने वाले हैं पटना के उस दुखद नीट स्टूडेंट केस के बारे में और खास तौर पर हम देखेंगे कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। कहानी की शुरुआत होती है पटना में हुई एक ऐसी घटना से जिसने सच कहूं तो पूरे देश में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो सुर्खियां हैं उनके पीछे की कहानी क्या है, इस विश्लेषण में हम उनके कोचिंग सेंटर के एक टीचर के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक स्टूडेंट के तौर पर कैसी थीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उनके टीचर्स उन्हें एक स्टूडेंट के तौर पर कैसे देखते थे। उनकी पढ़ाई, उनकी काबिलियत, ये सब कैसा था। देखिए, इंस्टीट्यूट के बॉटनी हेड के मुताबिक वो स्टूडेंट बहुत होनहार थी और उसमें काफ़ी पोटेंशियल था। ये बात उन सारी अफवाहों को खारिज करती है जिनमें कहा जा रहा था कि वो पढ़ाई में संघर्ष कर रही थी। और ये जो डिटेल्स हैं ये काफ़ी कुछ बताते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले ही BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। टेस्ट में उनके स्कोर हमेशा एवरेज से बेहतर आते थे। टीचर्स को पूरा यकीन था कि वो MBBS एंट्रेंस भी क्लियर कर सकती हैं, मतलब उन्हें एक पोटेंशियल स्टूडेंट माना जाता था जो बहुत अच्छा कर रही थी। डिपार्टमेंट हेड ने तो साफ साफ कहा उसमें इसे करने की क्षमता थी। उसने पहले ही BDS पास कर लिया था, इसलिए वो एक पोटेंशियल स्टूडेंट थी। वो अपनी पढ़ाई में शानदार थी, वो अच्छा कर रही थी। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, डिप्रेशन। कई तरह की अफवाहें थीं उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, तो देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इस पर क्या कहा। यहाँ पर हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखती है। एक तरफ अफवाह थी कि वो डिप्रेशन में थी और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई भी साइन कभी नहीं देखा, न ही कभी रिपोर्ट किया गया। इंस्टीट्यूट का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जिससे लगे कि उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है, और अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने एक इंटरनल सिस्टम का जिक्र किया। तो उनके पास एक प्रेरणा टीम प्रोटोकॉल है। इसमें होता यह है कि फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स पर नज़र रखते हैं कि कहीं कोई तनाव या डिप्रेशन में तो नहीं। अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो स्टूडेंट को फौरन प्रेरणा टीम के पास भेजा जाता है, जिसमें साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इंस्टीट्यूट ने साफ किया कि यह सिस्टम सबके लिए है, पर उस स्टूडेंट के लिए इसे कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि किसी टीचर को कभी कुछ गलत लगा ही नहीं। तो मतलब पॉइंट ये है कि कोचिंग सेंटर के हिसाब से न तो टीचर्स की तरफ से न ही पेरेंट्स की तरफ से कभी भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे लगे कि वो मेंटल हेल्थ को लेकर कोई परेशानी झेल रही थीं। अब इस केस के एक पहलू से हटकर इसके समाज पर पड़ने वाले असर की बात करते हैं। उनकी टीचर ने एक महिला और एक एजुकेटर होने के नाते एक बहुत गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, इस तरह की घटना बाकी सभी लड़कियों के लिए एक कदम पीछे हो सकती है। यह पूरे समाज के लिए एक कदम पीछे की स्थिति है। तो एक कदम पीछे का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो डर, वो हिचकिचाहट जो ऐसे अपराधों के बाद परिवारों में आ सकती है कि वो शायद अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने से डरने लगें। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चिंता है। तो आखिर में इंटरव्यू का जो निचोड़ था वो एक बहुत ही साफ और सीधी मांग पर आकर खत्म हुआ। इंस्टीट्यूट और उसका पूरा स्टाफ सब एक आवाज में उस स्टूडेंट के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सच सामने आना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो एक्शन की मांग क्या है? पहली कि इस मामले की पूरी और गहरी जांच हो। दूसरी कि असली वजह और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सामने लाया जाए। और तीसरा, न्याय मिलना ही चाहिए ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट सुरक्षित महसूस कर सकें और सिस्टम में उनका भरोसा बना रहे। तो सवाल यही है कि एक स्टूडेंट के लिए न्याय का मतलब उन लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदों के लिए क्या है। जैसा कि इस इंटरव्यू में बताया गया है, ये मामला सिर्फ एक जिंदगी का नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट की सुरक्षा और भविष्य का है जो एक बेहतर कल के लिए अपना घर छोड़ता है।